नमस्कार दोस्तों, मैं राजू मार्कोनी। आज एक बहुत ही खुशी का न्यूज़ है आप लोग तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि तिलौथू प्रखंड क्षेत्र के पतलुका के निवासी राम प्यारे सिंह के पुत्र अजीत कुमार, जो हमारे खास मित्र भी हैं, जो विदेश से MBBS की पढ़ाई पढ़कर और एक इंडिया में भी एग्जाम होता है MCI, उसको भी पास कर चुके हैं और उनसे खास बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि तिलौथू प्रखंड के अलावा पूरे जिले में खुशी का माहौल है। जी जी, लोकल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मेरा नमस्कार और आपका तहे दिल से स्वागत जो आप हमने से मिलने हैं। जी जी, पहले तो अपना शुभ परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। मैं अपना पढ़ाई किर्गिस्तान के ओस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। वहाँ से मैं कंप्लीट करके 2021 में इंडिया आया और मैं इस बार वहाँ से आने के बाद इंडिया में एक एग्ज़ाम देना होता है जी, इसे FMG एग्ज़ाम कहते हैं, जिसको मैं क्वालिफाई किया और उसको क्वालिफाई करने के बाद आज अपने आप को बहुत गर्वान्वित फील कर रहा हूँ कि आज मैं भी अब एक इंडिया के में डॉक्टरों की लिस्ट में शामिल हो चुका हूँ। आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्टर बनने का मन में ख्याल कैसे आया? देखिए, मेरे बैकग्राउंड में मेरे पापा भी डॉक्टर हैं, जिससे शुरू से ही मुझे लगता था कि मेरे पापा, मैं हमेशा अपना आइडल पापा को माना जी। तो मैं हमेशा सोचता था कि पापा जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, तो मुझे भी वो करना चाहिए। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि ये एक डॉक्टर का प्रोफेशन है, जिसे करने से अपने आप को भी बहुत गर्वान्वित फील होता था जी कि मेरे पापा ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं उसी से अपने आप को ये माना कि नहीं, आगे मुझे भी यही पढ़ाई करनी है। तो मैं अपना प्रिपरेशन किया। उसके बाद मैं 2015 में अपना पढ़ाई करने के लिए किर्गिस्तान गया। तो वही फर्स्ट गया तो था, तो फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ जाने पर यह भी फील हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया। हाँ, कभी ऐसा भी लग रहा था कि वहाँ छोड़ के पढ़ाई? हाँ, फर्स्ट ईयर में मुझे यही लगा था, क्योंकि वो माहौल ना ऐसा था कि ना अपना इंडिया का कल्चर, वहाँ का कल्चर, पहला कल्चर का डिफरेंस बहुत जी जी। तो कल्चर के डिफरेंस में मुझे ये लगा कि यहाँ पर खान पीन का बहुत दिक्कत है कि हमारे जैसा खाना नहीं मिल रहा है, लैंग्वेज अलग है, हमें हिंदी इंग्लिश आता है, वहाँ रसियन ज़्यादा बोल रहे हैं लोग, तो थोड़ा ऐसा फील हुआ। लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट किए, उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के बाद फाइनली आज आपके सामने खड़े हैं। जी, अच्छा ये बताइए अजीत जी, आप इतना दिन के सफ़र में विदेश जाकर डॉक्टर पढ़ के फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर अपने इलाका में। ये बताइए कि आपको सरकारी डॉक्टर बनना है या कि प्राइवेट डॉक्टर से ही बनकर कोई अपना हॉस्पिटल खोलकर लोगों की सेवा करना है? मेरा पहला उद्देश्य है कि मैं अपने इलाके में प्रैक्टिस करूँ। मैं दिल्ली पटना इधर नहीं जाना चाहता हूँ। तो सरकारी नौकरी होगी तो जरूर जाना पड़ेगा आपको। अगर सरकारी वैसा अगर हुआ तो मैं सरकारी जॉब नहीं करूँगा, मैं अपने इलाके में ही रहूँगा। मैं अपने इलाकों में अपने लोगों की सेवा के लिए बना, क्योंकि मैं शुरू से अपने पापा को आइडल माना और मेरे पापा आज तक कभी बाहर नहीं गए। जब मेरे पापा हमेशा अपने लोकल के लिए रहे तो मैं क्यों बाहर जाऊँ? मेरा भी तो यही उद्देश्य है कि मैं अपने गाँव में गरीबों का भी सेवा करूँ। मेरा उद्देश्य यही रहेगा। कैसे गरीब की सेवा कीजिएगा? डॉक्टर बन गए आप, देखिए, आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर में हर चीज़ मुफ्त में तो नहीं हो सकता है, ठीक? जी जी। लेकिन कोशिश ये किया जाएगा कि जो आपको हर चीज़ के लिए बनारस जाते हैं, पटना जाते हैं, तो ऐसा सुविधा देने का कोशिश किया जा सकता है। मैं अभी प्रॉमिस नहीं करूँगा कि मैं दूंगा जी, लेकिन मैं अपने लेवल से पूरा कोशिश करूँगा कि यहाँ के लोगों को वैसा सुविधा दिया जाए। ये मेरा पहला उद्देश्य है। और पहला उद्देश्य मेरा एक ये भी रहेगा, मैं आज आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, जी जी, जब मैं यहाँ प्रैक्टिस करना चालू करूँगा जी, पर मंथ जी, मेरे तरफ से एक फ्री कैंप हर प्रखंड में रहेगा। ये मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ। जैसे आप, और तो बिल्कुल फ्री रहेगा। फ्री? बिल्कुल भी। दवा का तो खर्च देना पड़ेगा? नहीं, दवा भी मैं जो वो कैंप दूंगा उसमें दवा भी मेरा फ्री रहेगा। दवा भी फ्री रहेगा? दवा भी फ्री देंगे, हर चीज़ फ्री देंगे। जैसे कैंप का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर लोग लगाते हैं जैसे इलाज नहीं, करके मुझे आपसे उससे पहले मुझे आपसे जो थोड़ी बहुत कमाई होगी जी, उस कमाई को मैं आप ही पे खर्च करूँगा। मेरा पर्सनल लाइफ में कितना खर्च होगा? मेरे पर्सनल लाइफ में जो खर्च होगा आप बताइए, मैं वो खर्च अपना वहन करूँगा। उसके बाद जो खर्च आएगा मैं अपने पब्लिक पे ही इन्वेस्ट करूँगा। कोशिश करूँगा कि यहाँ का मेडिकल साइंस को और इम्प्रूव किया जाए, ऐसा इम्प्रूव किया जाए कि बाहर जाने का ज़रूरत न पड़े। हम बाहर से कुछ डॉक्टर की टीम को बुलाएं
यहाँ पर डॉक्टर की टीम को भी बुलाइएगा आपने? हाँ, डॉक्टर की टीम को तो बुलाना पड़ेगा। आप खुद समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर से कभी कोई देश अच्छा ये बताइए, विकास नहीं हो आप इतना बड़ा व्यवस्था कर रहे हैं, करने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ के लोग हमेशा देखा जाता है कि दिल्ली, पटना और बनारस की ओर अपना रुख करते हैं, तो ऐसे में क्या अच्छा लगा यहाँ मरीजों के लिए अच्छा करेंगे, यहाँ पर रुकेंगे वो लोग? देखिए पहले हाँ, ये बात आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को विश्वास नहीं होता है। सभी को लगता है कि बनारस, पटना में सब अच्छे डॉक्टर मानते हैं, डॉक्टर अच्छे वहाँ पे हैं, तभी तो जाते हैं लोग। लेकिन अगर हम उसी सुविधा को अपने इलाके में देने का कोशिश करें, वो भी कम से कम दाम, तो लोग क्यों जाएंगे बाहर? हम कोशिश उसी में करेंगे, आदमी को मोटिवेट करेंगे, जगह जगह मोटिवेट करेंगे, आपके द्वारा भी लोगों को पता चले कि नहीं यहाँ पे सही इलाज हो जाएगा आपका। देखिए सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस में विश्वास। लोगों को अगर विश्वास हो जाए कि नहीं यहाँ मेरा इलाज अच्छा से सही हो जाए और कम पैसे में हो जाए, क्यों वो बाहर जाएंगे? अगर वही बनारस, पटना का टीम आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, तो क्यों आप बाहर जाएंगे? अच्छा देखिए, क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आपके जैसे छात्र हैं जो पढ़कर आप आ चुके हैं यहाँ पर, और जैसे लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की भी प्रयास कर रहे हैं, वो सफलता नहीं हो पा रहे हैं, जैसे अभी आप परीक्षा दिए और वो असफल हो गए, उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए उन छात्रों के लिए बस मेरा एक ही मानना है कि आप पढ़े हैं, आप पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, आप बार बार उसी चीज़ को रिवाइज कीजिए। उसी चीज़ को जितना बार आप अपने नोट्स को पढ़िएगा उतना आपको नॉलेज होगा। अपने बुक्स को पढ़िए, अपने नोट्स को पढ़िए, आप जिस चीज़ को फॉलो करते हैं। और मेरा ये मानना रहेगा कि आप कभी भी, जो भी मेरे सहपाठी हैं जो इस बार नहीं हो पाए, तो उनसे बस यही निवेदन है कि आप बार बार कोई टीचर या कुछ सिलेबस चेंज नहीं कीजिएगा। जो आप पढ़ रहे हैं उसी पे कंटिन्यूटी बनाए रखें। क्योंकि आप बार बार जब अगर सिलेबस आप चेंज कीजिएगा तो आपको और कठिनाई होगी पढ़ने में। अगर एक ही सिलेबस पे आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको आसानी होगी। अच्छा अजीत जी, ये बताइए, आप लोग का प्रैक्टिकल भी होता था क्या? हाँ, प्रैक्टिकल होता था, हमारा भी होता था, वहाँ पे भी होता था। ऐसे लोगों में बहुत सारे ये अफवाह हैं कि विदेशों में प्रैक्टिकल नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है। यही क्वेश्चन पूछने का मकसद एक था। हाँ, ऐसा होता है। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाता। मुझे पढ़ाया गया है, प्रैक्टिकल कुछ हुआ है, तभी तो मुझे भी नॉलेज हुआ। तो इंडिया के एग्जाम में प्रैक्टिकल तो नहीं कराया गया होगा आप लोग? इंडिया एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं कराया गया एग्जाम में, लेकिन हमारा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं वो क्लिनिकल ही होते हैं। क्वेश्चन तो क्लिनिकल ही होंगे, इसके बाद मुझे इंटर्नशिप करने होंगे। इंटर्नशिप में मुझे और प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमें यहाँ के मेडिकल कॉलेज में जाकर सीखने होंगे, इंटर्नशिप करने होंगे 2 साल। ऐसे रोहतास जिला में बहुत सारे छात्र मेडिकल पढ़ाई पढ़ रहे थे और सफल हो गए, लेकिन उनके लिए आप बहुत ही अच्छा संदेश दिए कि जो प्रैक्टिस करेंगे वो आगे बढ़ेंगे और सफलता एक दिन जरूर प्राप्त। हाँ, सफलता तो सभी को मिलती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सफलता के हकदार हैं। और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि जो छात्र मेडिकल लाइन में जाकर तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो कैसे तैयारी करें, कैसे जाए, कैसे उनको लगे कि विदेश में जाकर तैयारी करें, किस तरह से? देखिए मैं तो पहले उनको ये बोलूँगा कि आप पहले अच्छे से तैयारी करें। आप पहले कोशिश करें कि आपके इंडिया में ही, हमारे टाइम उतने सीट नहीं थे MBBS के जी। अभी इंडिया में लगभग 80 से 90 हज़ार के आसपास MBBS के सीट हो चुके हैं जी। तो आप कोशिश करें कि पहले हम अपने इंडिया में ही कॉलेज लें। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी पता है कि हर साल अभी नीट के एग्ज़ाम में, नीट UG के एग्ज़ाम में हर साल 15 से 16 लाख बच्चे बैठते हैं जी, जिसमें से जो लिमिटेड सीट है उसी को मिलता है। तो आप मेहनत करें, पहले कोशिश करें कि मुझे इसी में एक सीट मिले। आपको 80-90 हज़ार सीट से क्या मतलब, आपको तो बस एक सीट चाहिए। आप एक सीट के बारे में सोचिए ना कि मुझे बस एक सीट चाहिए, उसके हिसाब से मेहनत करना है मुझे। आप ये मत सोचिए कि 16 लाख बैठ रहे हैं उसमें से मुझे 70,000 में आना है। आपको बस एक में आना है। आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, 70,000 सीट तो आपको नहीं चाहिए। तो आप ऐसे पढ़िए ना कि आपको बस वो एक सीट मिल जाए बस। अच्छा अजीत, ये बताइए कि आप जब पढ़ाई कर लिए हैं तो कितना दिन में आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं यहाँ पर? देखिए अभी हमारे पास गवर्नमेंट के रूल, अभी जो नया गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया है, इसके हिसाब से मुझे अभी 2 साल की इंटर्नशिप करनी है। ठीक, 2 साल के बाद 2 साल इंटर्नशिप करने हैं, उसके बाद ही मैं सभी को सेवा दे पाऊँगा। अभी तो मैं एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ जी। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से हमें फॉलो करने पड़ेंगे जी, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के गाइडलाइन के तो आप जा नहीं सकते हैं। तो उस गाइडलाइन ऐसे तो बहुत सारा बिना
पढ़े लिखे भी नहीं, सेवा देखिए, दे रहे हैं, सेवा उनके दे लिए रहे क्या हैं, कहना चाहते हैं? सेवा दे रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सेवा दे रहे हैं, सही बात है, सेवा दीजिए, लेकिन ऐसे सेवा दीजिए कि किसी गरीब को भी ऐसा ना लगे कि वो अपने आप को ये फील करे कि मेरा पैसा ज़्यादा चला गया। ये आप सेवा दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इंडिया में डॉक्टर की बहुत कमी है, आपकी भी बहुत ज़रूरत है, जी हर किसी का भी बहुत ज़रूरत है। तो अब ऐसा कीजिए ना कि गरीबों को अच्छा से इलाज मिल सके, इस हिसाब से आप कीजिए कि उसको फील ना हो कि हमें पैसा ज़्यादा लग गया, अपने आप को ये ना फील करेगा कि मुझे लूट लिया गया। क्योंकि आजकल ना सबसे ज़्यादा बड़ा कंप्लेन यही आ रहा है, आप ये ना फील होने में बस पेशेंट को कि मुझे लूट लिया गया। देखिए, आप कह रहे हैं ना कि लोग डिहरी, हम भी कह रहे हैं डिहरी बनारस लोग जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि आखिर पैसा यहाँ पर लग रहा है और अच्छा से इलाज भी नहीं किया जा रहा है, तो इससे बढ़िया है कि सासाराम बनारस जाकर हम इलाज करा और वही पैसा यहाँ पर लगेगा। आखिर इस तरह से डॉक्टर कर रहे हैं तभी ना इस तरह लोग सोच रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यही है कि ठीक है, आप उस डॉक्टर को ही दिखाने जा रहे हो, वो भी तो एक डॉक्टर ही है। अगर उसी टाइप का डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, एक बार उसे आप मौका देकर देखिए। जी, मेरा मानना यही है कि अगर आप एक बार मौका देते हैं, अगर वो आपको सही से इलाज कर रहा है, तभी तो आपको विश्वास भी होगा ना कि नहीं, अच्छा इलाज मुझे हो रहा है। नहीं तो आप बार बार यही सोचिएगा। आप देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ना कि आजकल पेशेंट का माइंड सेट, अगर पेशेंट माइंड सेट कर लिया कि मुझे बस बनारस ही जाके इलाज कराना है, तो आप कितना भी अच्छा इलाज दे दीजिए, वो बनारस ही जाएगा ठीक होने, वहीं जाके ठीक हो। अच्छा, अब चलिए आपके कॉलेज लाइफ में चलते हैं। जैसे कॉलेज लाइफ में आप लोग का हॉस्टल था, जो खाना बनाकर मिलता था या अपने से बनाना पड़ता था? मैं यही तो आपको बता रहा था ना कि मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में गया था, तो मुझे इस खाने की वजह से मुझे लगा था कि मैं ये देश छोड़ रहा था, कि मैं कहाँ आ गया। क्योंकि वहाँ पे ना खाना अच्छा मिलता था ना कुछ। वहाँ पे आपको ना एक, आप कभी देखिएगा कभी तो वहाँ के एक लिपोस्की है, वहाँ पर हमें रोटी खाते हैं, वहाँ लिपोस्की मिलता है आपको, और वो मैदा का होता है, आप ज़्यादा टाइम खा नहीं सकते हैं। अब इंडिया में हमें आता था स्पाइसी चीज़ खाने का, वहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा। तो खान पीन में बहुत अंतर होता है, तो जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम, फर्स्ट ईयर में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो आप उस समय कैसे समय बिता लेते थे? समय बिताते थे, हमारे सीनियर थे जी, सीनियर हमें हेल्प करते थे, वो अपने रूम ले जाते थे, वो खाना बनाकर खिलाते थे कभी कभी। तो सीनियर का तो रैंकिंग भी करते हैं लोग। नहीं, हमारे सीनियर आज तक हमारे रैगिंग नहीं की, ये गलत बात है, रैगिंग करते हैं होंगे, लेकिन हमारे सीनियर आज तक हमेशा हमें अच्छे ही रास्ते पर ले गए। जी, आज मेरे जितने सीनियर हैं सारे पीजी कर रहे हैं, सारे पीजी क्रैक कर लिए, पीजी कर रहे हैं। वो आज तक हमें ये कभी नहीं फील होने दिए कि तुम मेरे जूनियर हो। वो हमेशा अपने भाई की तरह हमेशा सजेशन दिए। यहाँ तक कि मेरा जब एग्ज़ाम डिग्री के बाद, आपको भी पता है कि स्ट्रेस में आदमी चला जाता है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, क्वालिफाई करना है, तो वही लोग हमें हमेशा ये बताते रहे कि ऐसे पढ़ो, अच्छा से निकल जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है किसी चीज़ में, कि ये नहीं कि तुम हाइपर हो गए, एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भी एकदम काम डाउन होकर एग्ज़ाम दो। ये सारे सजेशन मेरे सीनियर बहुत अच्छे तरीके से देते थे, वो मेरे बड़े भाई की तरह मेरे सारे सीनियर। अच्छा, खेलने के लिए समय मिलता था क्या वहाँ पर खेल कैंपस में? कैंपस में खेलने के लिए वहाँ पे सुविधा होती थी, लेकिन हम लोग जाते नहीं थे क्योंकि वो ठंड, बहुत बर्फीला जगह है। ठंड के टाइम में आप बाहर जा नहीं सकते हैं ज़्यादा देर, क्योंकि बर्फ स्नोफॉल होते रहता था। तो वहाँ पर गर्मी नहीं होती है क्या? गर्मी होती है, तो गर्मी के दिन में तो आपको छुट्टी मिल जाती थी, तो गर्मी के दिन पर आप इंडिया आ जाते थे। आपको वहाँ का रूल है कि आपको 9 मंथ का कॉलेज होता है, और जून के बाद आपको जुलाई, अगस्त और जून का इतना छुट्टी आपको दे दिया जाता है। अच्छा, जब पढ़ाई आपका पूरा होगा, वहाँ से आने का इंडिया मन कर रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? वहाँ से महसूस यही हुआ कि अपना डिग्री तो अब तक तो कॉलेज का काम हो गया। अब मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि पहले अपना एग्जाम पास करना, क्योंकि आप हर जगह सुने होंगे कि ये एग्ज़ाम इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम का परसेंटेज आप उठाकर देखिए तो हमेशा बहुत लो ही रहा है। मैंने वहाँ से आने का मन, अब इंडिया के एग्जाम पर फोकस पड़ गया। हाँ, क्योंकि देखिए आप ऐसे होता है कि कौन से जाते हैं, पढ़ाई पूरा करके खुशी महसूस होता है, लेकिन उस समय आपको खुशी नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप एक डिग्री ले लेते हैं MBBS, ऊपर से आप एक MBBS का डिग्री लिए हैं, तो आपके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है, और आपके समाज का दायित्व हो जाता है कि अब ये लड़का डॉक्टर बनकर आ रहा है जी, तो हमारा सेवा करेगा जी, तो उसके हिसाब से आपके ऊपर भी तो प्रेशर आ गया जी। तो उस प्रेशर में आपको, अब प्रेशर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और आपको एक एक कदम सोच कर लेना पड़ेगा कि कहीं मेरा एक डिसीजन से मेरा समाज में उदास हो जाए। तो हर चीज़ तो आपको देख कर चलना, इस वजह से प्रेशर तो हो ही जाता है। यानी कि इंडिया के एग्जाम पर आप फोकस किए,
और यहाँ इंडिया के एग्जाम क्वालिफाई कर दिए हाँ। और यहाँ तक आप पहुँचे। अजीत जी ये बताइए कि सफलता के पीछे किसका अहम योगदान रहा? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे सारे उन टीचर्स का रहा, जो मुझे, चाहे वो हमारे 10th के DAV से मैं 10th किया था, चाहे वहाँ का टीचर हो, चाहे मेरे 11th 12th के टीचर हो, या मेरे पापा हो। सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पापा ने दिया। एक एक पल हमेशा साथ रहे, हर किसी को हमेशा फोर्स करते रहे, आराम से पढ़ो, प्रेशर नहीं लेना है किसी चीज़ पर। मतलब मेरे पापा एक ऐसे टीचर थे कि वो पीछे से काम कर रहे थे। अच्छा अजीत जी, सब ये तो क्वेश्चन हमको पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं लगा है कि जो पैसा के कारण लगता था कि पढ़ाई मेरा बर्बाद हो जाएगा करियर? होता था, ऐसा होता था, लेकिन जैसे इसीलिए तो कि मैं देखिए, आप किसान के बेटा हैं, ठीक, और छोटा मोटा आपके पापा ठीक करते थे, हाँ। तो उतना तो पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिल पाता था। हाँ, मैं तो इसलिए क्वेश्चन पूछना। मैं इसीलिए तो बोला कि मेरे बैकबोन मेरे पापा हैं। मेरे पापा जब भी पैसे की दिक्कत होती थी, मेरे पापा हंसी खुशी बोलते थे, तुम टेंशन क्यों लेता है, मुझे करना है मैं कर दूंगा, तुम बस अपने पढ़ाई पर फोकस करो। कभी ऐसा लगा कि पैसा की वजह से? हाँ, मेरा जब फाइनल ईयर चल रहा था तब कोविड का भी टाइम आ गया था जी। तब मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि मुझे आज पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। उस टाइम मेरे सीनियर ने भी मेरे बहुत हेल्प किया, मेरे चाचा जी ने हेल्प किया, मतलब सब लोगों ने, मेरा पूरा परिवार हेल्प किया कि ये मेरा बच्चा अच्छा से डॉक्टर बन जाए। मैं उस टाइम बहुत डिप्रेशन में चला गया था, मेरा डिग्री कैसे होगा, फीस नहीं जमा होगा तो एग्ज़ाम नहीं होगा मेरा। तो ऐसे ऐसे हो गए थे। मेरे दोस्त लोग ने मुझे हेल्प किया उस कंडीशन से निकालने के लिए, मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे। अगर आपके साथ इस तरह से महसूस हुआ, अगर उन छात्रों के जो छात्र आपके साथ पढ़ने के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं और जो छात्र जो असफल हुए हैं, उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो असफल हुए हैं मैं उन्हें एक ही बोलूँगा, आप कोशिश करते रहिए। ये पैसा को लेकर हम कर रहे हैं। हाँ, पैसा को लेकर यही है कि अगर आप बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने आर्थिक स्थिति को देखिए कि आपके फैमिली की आर्थिक स्थिति क्या है। जी। आप अगर अपने फैमिली को प्रेशर देते हैं तो किसी की फैमिली ये नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा पीछे रहे। जी। तो आप एक बार अपने फैमिली के कंडीशन देखिए, उसके बाद ही अपना सारा फैसला लीजिए अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है तो, क्योंकि बाहर में आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है अजीत जी कि लोग फर्स्ट ईयर कर लेते हैं, सेकेंड ईयर पैसा की वजह से पढ़ाई छोड़कर घर आ जाते हैं। इसीलिए मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड देखिए कि आपके फैमिली उतना अफोर्ड कर पाएगी कि नहीं, अगर आप बाहर जाने को सोच रहे हैं पढ़ने तो। नहीं तो आपको सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप थोड़ा सा मेहनत और करें, आप अपना नीट यूजी में अच्छा रैंक लें, आप इंडिया में भी पढ़ें, गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री में पढ़ाई हो जाती है। चलिए अजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर दर्शक को जो हमारे व्यूवर हैं उनसे अगर कहना चाहते हैं कुछ तो जरूर। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में मैं बस आप ही लोगों के लिए हूँ। आप हमेशा सेवा का मौका दीजिए, आपको कभी निराश नहीं होने दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।